स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना दोस्त नवीन कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है इतिहास के एक पाठ को पढ़ चुके हैं। आगे की पढ़ाई को जारी रखना है। आज हम लोगों को पढ़ना है इतिहास का एक महत्वपूर्ण सेशन जो कि भारत में राष्ट्रवाद है। अगर हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन अगर कहीं से पूछी जाती है तो पूछी जाती है भारत में राष्ट्रवाद से। ये जो फायदा होगा ये सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए है। अब 10th क्लास के बच्चों के लिए जो लगातार डेली एक एक वीडियो जो अपलोड होगा। जैसे कि ये भारत में राष्ट्रवाद है तो भारत में राष्ट्रवाद को टोटल हम लोग 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चालू किया जाए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। इसी भारत में राष्ट्रवाद को हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानेंगे। जैसा कि आप यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़े होंगे कि 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक का युग कहा जाता है या मेटरनिक काल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ये भारत के इतिहास में 1915 से 1948 ईस्वी का जो युग चला उसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद में सबसे अहम भूमिका वही गांधी युग से होती है। हम लोग गांधी युग से ही चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी जी का क्या योगदान रहा, उसका जन्म कहाँ हुआ, उनके जो भी किए गए कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिला गांव काठियावाड़ा में हुआ था। 2 अक्टूबर को ही हम लोग इसके जन्मदिन के रूप में जान गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाते हैं। गांधी जी का पूरा नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी तथा इसकी जो पत्नी थी इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के टोटल 4 पुत्र हुए थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी का 5वां पुत्र भी था जो कि राय बहादुर जमनालाल बजाज के रूप में जाने जाते थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी के जो है जन्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो मैं एक बार बोर्ड पर पूरा लिख देता हूँ। लिखने के बाद जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसा आप वीडियो को स्किप करके या रोक के नोट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जन्म के बाद आपको जानना है जन्मस्थली के बाद जानना है पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र। तो इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इसी 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। जन्मस्थली गुजरात, राज्य पूछेगा गुजरात, जिला पूछेगा लगाना है पोरबंदर, गांव पूछेगा तो हम लोगों को लगाना है काठियावाड़ा,
पूरा नाम इसका था मोहनदास करमचंद गांधी। इसके पिता का नाम था करमचंद गांधी। लोग गुजरात के लोग इसे प्यार से कावा गांधी के नाम से पुकारते थे। माता का नाम था पुतलीबाई। दादा का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। पत्नी का नाम था तुरबा। गांधी। पुत्र टोटल 4 हुए थे। चारों को हम लोग को क्रमवार रूप से पढ़ना है। पहला था हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जन्म पूछेगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी लगाना है। जन्मस्थली पूछेगा तो जब राज्य पूछेगा तो गुजरात, जिला पूछेगा पोरबंदर, गांव पूछेगा काठियावाड़। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, प्यार से लोग कावा गांधी कहते थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, दादा का नाम उत्तम चंद्र गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पुत्र टोटल 4 हुए थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जबकि इसका 5वां पुत्र जो था, 5वां पुत्र के बारे में भी बोले थे। 5वां पुत्र का नाम लिखिएगा राय बहादुर जमनालाल बजाज। इतना बात जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि इसको कौन कौन सी उपाधि किस किस व्यक्ति ने दिया था। जैसे कि पूछता है कि महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहकर किसने पुकारा, पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि इनको कौन कौन सी उपाधि दिए गए थे। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहकर अगर कोई पुकारा था तो पुकारा था रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को पहली बार अगर बापू कहकर कोई पुकारा था तो पुकारा था जानिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को पहली बार अगर कोई राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे तो पुकारे थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को पहली बार जानिए कि जो है बाबा मलंग की अगर कोई उपाधि दिए थे तो वह दिए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और महात्मा गांधी को जानिए कि अर्धनग्न फकीर कहकर अगर कोई पुकारे थे तो विंस्टन चर्चिल। तो हम लोग को इन उपाधि के बारे में जानना है कि कौन सी उपाधि कौन कौन से व्यक्ति के द्वारा प्रदान किए गए थे। तो आप लोग एक तरफ लिखिएगा उपाधि, दूसरा तरफ देने वाला। तो उपाधि और दूसरा तरफ देने वाला। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, दूसरा राष्ट्रपिता किसने कहा, तीसरा हम लोगों को जानना है कि बापू कहकर पहली बार किसने पुकारा, चौथा हम लोगों को जानना है बाबा मलंग की उपाधि किसने दिया था, पांचवा हम लोगों को जानना है देशद्रोही फकीर किसने कहा था, छठा हम लोगों को जानना है अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, और सातवां हम लोगों को जानना है देशद्रोही अर्धनग्न फकीर वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर। हम लोग को 7 उपाधि याद करना है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था, राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था, बापू कहकर किसने पुकारा था,
बाबा मलंग की उपाधि कौन दिए थे? देशद्रोही फकीर कौन बोले थे? अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर कौन बोले थे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पहली बार पुकारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा, राष्ट्रपिता कहकर अगर कोई पुकारा था तो वह पुकारा था सुभाष चंद्र बोस। तीसरा, बापू कहकर अगर कोई पुकारा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा मलंग, खान अब्दुल गफ्फार खान। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरेस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। और वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा मलंग की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान, देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरेस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी कौन सी समाचार पत्रिका थी। यहाँ से आपको हिस्ट्री के अलावा हिंदी में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, काहे कि आप लोग के सिलेबस में हिंदी का जो लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट हिंदी का लास्ट चैप्टर यानी जो 12वां चैप्टर है, भारत में सांस्कृतिक सभ्यता, जिसके रचनाकार यही महात्मा गांधी है, तो इतना पढ़ने के बाद वहाँ पे भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हम लोग जान जाते हैं कि जो है इनका जो है पहले जानेंगे कि कौन कौन सा पुस्तक लिखा था, कौन कौन सी समाचार पत्रिका चलाई थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में क्या किए, तब जाके पुनः हम लोग जानेंगे कि भारत जब आए तो इसका सत्याग्रह कहाँ से चालू हुआ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनकी समाचार पत्रिका के बारे में। 3 समाचार पत्रिका हम लोगों को याद करना है। एक हम लोग याद करेंगे अंग इंडिया के अलावा नवजीवन के बाद हरिजन। ये गांधी जी की 3 पत्रिकाएं थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता अंग इंडिया कब लिखा था, किस भाषा में लिखी गई थी, नवजीवन कब लिखा था, किस भाषा में लिखी गई थी, यह हरिजन कब लिखा गया था, ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो अंग इंडिया इन्होंने 1919 ईस्वी, नवजीवन 1919 ईस्वी, हरिजन 1933 ईस्वी। अंग इंडिया लिखा था अंग्रेजी भाषा में, नवजीवन गुजराती भाषा में और हरिजन हिंदी भाषा में। अंग इंडिया 1919 ईस्वी अंग्रेजी भाषा, नवजीवन 1919 ईस्वी गुजराती भाषा, हरिजन 1933 ईस्वी हिंदी भाषा। 3 समाचार पत्रिका के अलावा इसका 2 पुस्तक याद करना है। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1, 2। एक पुस्तक हम लोग याद करेंगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के बाद इसकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंद स्वराज को इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग को 1925 ईस्वी में लिखा था। तो हिंद स्वराज जो 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, यह लिखी गई थी, दोनों ही लिखी गई थी गुजराती भाषा में। पुनः एक बार रिपीट कर लीजिए। इसकी 3 समाचार पत्रिका और 2 पुस्तक। अंग इंडिया जब पूछेगा कब लिखा गया था तो 1919 ईस्वी में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में।
नवजीवन 1919 ईस्वी किस भाषा में? गुजराती भाषा में। हरिजन 1933 ईस्वी किस भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंद स्वराज पुस्तक को 1909 ईस्वी में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 ईस्वी में। और ये दोनों किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। ये जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग है ये इनकी आत्मकथा भी है। तो पुस्तक और समाचार पत्रिका पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, किस लिए गए थे, कब लौट कर आए थे। तब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे भारत में इनका आंदोलन। तो जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, कितने वर्षों तक रहे थे, किस कारण से गए थे, और इसको जो केसर ए हिंद की उपाधि जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है, किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। और 1893 ईस्वी में जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वो जानिया कि जो सेठ अब्दुल्ला या राजा अब्दुल्ला के जो है मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। 1894 ईस्वी में ये जानिया कि नटाल कांग्रेस की वहाँ पर स्थापना करती है। हम लोग तो पढ़ते हैं कि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को लौटकर भारत आ गए थे। लेकिन जानिया कि इससे पहले गांधी जी एक बार और लौट कर आती है 1901 ईस्वी में अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। और जब गांधी जी 1901 ईस्वी में जानिया कि भारत आते हैं तो जानिया कि उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा होता है कोलकाता में। और जानिया कि उस अधिवेशन के जो अध्यक्षकर्ता होते हैं दिनसा वाचा होते हैं। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अगर किसी अधिवेशन में भाग लिए थे तो 1901 ईस्वी के अधिवेशन में भाग लिए थे। जबकि यह गांधी जी जो अध्यक्ष बने थे मात्र जानिया कि जो एक ही बार बने थे और वह बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन के। तो 1893 ईस्वी में गए। जाने के बाद यह जानिया कि जो 22 वर्षों तक करीब वहाँ रहे थे। 22 वर्षों के बाद जानिया कि ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटकर अपने स्वदेश भारत चले आते हैं। और इसी 9 जनवरी को आने के क्रम में जानिएगा कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जानिया कि जो है वो आपके जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय जानिया कि केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए थे तो 2009 ईस्वी से जानिया कि हम लोग जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या क्या हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। किसके लिए गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला या राजा अब्दुल्ला की मुकदमा के पैरवी के लिए। सेठ अब्दुल्ला 1894 में क्या क्या था? दक्षिण अफ्रीका में ही नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया। 1901 ईस्वी में ये चले आए थे कहाँ? भारत। किस लिए? तो अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। तो 1901 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? तो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। गांधी जी स्वदेश कहने का मतलब जो लौट कब आए थे? तो स्वदेश या अपने देश लौट कर आए थे 9 जनवरी जानिया कि जो है 1915 ईस्वी को। और 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इतना बात आपको इससे याद रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। किस कारण से गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला या राजा अब्दुल्ला की मुकदमा की पैरवी के लिए। 1894 में क्या क्या था? तो नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। 1901 में यह लौट कर आए थे अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में। अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। स्वदेश लौट कर आए थे परिपूर्ण रूप में 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो जब ये 9 जनवरी 1915 को लौट कर आता है तो गुजरात का जो कोचरम नामक स्थान है, गुजरात के कोचरम नामक स्थान पर जानिया कि यह जो है
साबरमती आश्रम की स्थापना करती है। यही साबरमती आश्रम का नाम बदलकर 1917 ईस्वी में जानिएगा सत्याग्रह आश्रम रखा जाता है। और 1917 ईस्वी से ही जानिए कि गांधी जी का जो है बिहार के चंपारण क्षेत्रों से जानिए कि जो है पहली बार जो है भारत में खास करके जानिएगा इसका जो है आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि जो है ये जो अपना आश्रम कहाँ बनाया था। उसके बाद जानेंगे हम लोग चंपारण सत्याग्रह। इसी चंपारण सत्याग्रह में हम लोगों को जानना है तिनकठिया प्रथा प्रणाली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे खेरा सत्याग्रह। और खेरा सत्याग्रह के बाद जानिएगा कि जो है हम लोगों को पढ़ना है असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जब लौट कर आए थे तो लौट कर आने के बाद आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे, उस आश्रम का क्या नाम रखा था, उस आश्रम का नाम बदल कर आगे क्या हो गया था। तब जाके जान गया कि जो बिहार के खास करके चंपारण के किसान थे उनकी दुर्दशा को इन्होंने कब सुधारने का कार्य किया था। तो सबसे पहले 1915 ईस्वी में गुजरात के कोचरम नामक स्थान पे 1915 ईस्वी में गुजरात के कोचरम नामक स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया। यही 1915 ईस्वी में जो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, इस आश्रम का नया नाम हो गया था 1917 ईस्वी में नया नाम 1917 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम। इसके बाद हम लोग का चालू हो जाता है तिनकठिया प्रणाली या चंपारण सत्याग्रह। जब भी पूछा जाए कि जो है गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था विश्व में, तो हम लोग लगाएंगे दक्षिण अफ्रीका। और जब पूछेगा कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो आपके बिहार के चंपारण में हुआ था। तो हम लोग कहानी पहले जानते हैं कि बिहार के चंपारण में जानिएगा कि क्या ऐसी जो है दशाएं थी जिसमें जानिएगा कि गांधी जी ने उन दशाओं को जो है वह उस जानिया की जो है कष्टों को जो है अंग्रेजों से जो है दूर करवाने का कार्य किया था। खास करके जानिएगा कि बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में और उसमें भी खास करके चंपारण में तो जानिया कि जो है किसानों को जो है नील की खेती करनी पड़ती होती थी। किसान अपने मन से नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जानिएगा कि अंग्रेज के द्वारा जो जमींदार नियुक्त किए गए थे वह जमींदार जानिएगा किसानों से नील की खेती करवाती थी। और वह जो नील की खेती करवाती थी 3/20 भाग पर जानिए कि नील की खेती करवाती थी। कहने का मतलब 1 बीघा में अगर 20 कट्ठा होता है तो उन 20 कट्ठा पर जानिएगा 20 कट्ठा में जानिए कि 3 कट्ठा पर जो है किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि जानिए कि नील की खेती करने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वह समाप्त हो जाती थी। और साथ ही साथ जानिएगा नील जो उत्पादन करते थे तो ये जो किसान होते थे चंपारण के ये स्वतंत्र रूप से बेच भी नहीं पाते थे, इसको जमींदार के पास ही बेचना होता था और जमींदार जो है कम दाम में नील खरीदने का कार्य करता था। लेकिन जानिएगा कि जो है इसी तरह से स्थिति बढ़ती गई 1908 ईस्वी में जब जानिएगा जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया तो भारतीय नीलों से वह नील जानिएगा कि बाजार में सस्ती तो मिली और साथ ही साथ आकर्षक भी दिखने लगी थी। तो भारतीय नीलों की मांग धीरे धीरे बाजार में कम होने लगी। जब धीरे धीरे बाजार में कम होने लगी तो जानिएगा कि जमींदार ने सोचा अब नील की खेती से मुनाफा नहीं होगा, तो इन्होंने जो है जानिएगा कि जो किसान से जो है एक जो है समझौता किया। और उस समझौता के तहत कहा कि अगर एक भारी मात्रा में अगर तुम मुझे लगान दे देता है या रकम चुका देता है तो मैं तुम्हें नील की खेती से मुक्ति कर दूंगा। तो जानिएगा कि जो है किसान ने जो है किसी से कर्ज के रूप में जानिएगा कि रुपया लेकर जो है उसे रकम चुकाने का कार्य किया, लेकिन तब पर भी किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। तो 1916 ईस्वी जब आ जाता है तो 1916 ईस्वी के आसपास जानिएगा कि जो है ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो लखनऊ के क्षेत्रों में अधिवेशन हो रहा था
उसी अधिवेशन में जान गया कि बिहार के जो किसान नेता थे, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल एवं महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात होती है। और जान गया कि उसी मुलाकात में जान गया कि जो है राजकुमार शुक्ल जो है, यह शुक्ला जो है वह जान गया कि महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का जो है आग्रह करता है। और जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं वह, तो जान गया कि अंग्रेज उनके ऊपर जो एक वारंट निकालता है और कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन महात्मा गांधी किसानों की स्थिति को देखते हुए नहीं जाता है, तो जान गया कि अंग्रेज उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन बिहार सरकार के कहने पर जान गया कि पुनः उसे छोड़ भी देते हैं। जब किसानों की स्थिति को इन्होंने जान गया कि जो है पढ़ा और समझा, तो इन लोगों ने मिलकर जान गया कि चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन किया। और चंपारण एग्रोरियन कमेटी गठन करने के बाद जानिएगा कि जो है किसानों को जो ये 3 कठिया प्रथा प्रणाली या नील की जो खेती करती थी, उससे इनको मुक्ति दिलाने का कार्य किया। लेकिन मुक्ति तो दिलाया, लेकिन जब बाद में पता चला कि किसानों की जो इतनी जो स्थिति जो बदतर हुई, इसका मुआवजा भी तो दिया जाए। तो बाद में जानिएगा कि मुआवजा के तौर पर जो है इन लोगों को जो है जानिएगा कि जो है 25% जो है बोनस जो है मुआवजा के रूप में भी जो है दिलवाने का कार्य किया था। तो हम लोग जानते हैं इससे मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव आपसे पूछता है। सब्जेक्टिव में आपको पुनः ये कहानी को एक बार जो है सुनना पड़ेगा, एक बार में नहीं समझिएगा, 2-3 बार में। लेकिन सब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे जान गया कि बहुत कम ही मात्रा में पूछने का चांस रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि जान गया कि 3 कठिया प्रथा प्रणाली में कौन कौन सी जान गया कि जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो गांधी जी का पहला जो भारत में आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में, कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है? तो आपके बिहार में पड़ता है। गांधी जी प्लस जान गया कि जो है राजकुमार शुक्ल की पहली मुलाकात कहाँ होती है? तो लखनऊ में होती है। वे आपको याद कर लेना है। कितने भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी? तो 3/20 भाग पर जान गया कि जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती जर्मनी ने कब कृत्रिम नील बनाया था? तो 1908 ईस्वी में जान गया कि जर्मनी ने कृत्रिम नील बनाने का कार्य किया। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे कौन से कमेटी के तहत 3 कठिया प्रथा प्रणाली समाप्त किया गया था। तो आपको याद करना है चंपारण एग्रोरियन कमेटी। उसके बाद आपको याद करना है कितना % मुआवजा मिला था? तो 25% जान गया कि मुआवजा दिया गया था। ठीक, अब जान गया कि जब इतना बात हो गया, तो इतना बात होने के बाद जान गया कि ये जो अंग्रेज जो तुरंत गांधी जी की बात सुन ली थी, इसको सुनने का एक रीजन और भी था। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले आप लोग इसको जो थोड़ा सा उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। ले लिए होंगे। अब गांधी जी की बात तुरंत जो अंग्रेज सुन लिए थे, सुनने का कारण क्या था, इस बात को थोड़ा सा समझिए। हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। तो अंग्रेज को उस समय जान गया कि उधर की जरूरत थी। कहने का मतलब बड़ा युद्ध जीतना था, छोटा युद्ध नहीं। अगर इस युद्ध में ये उलझ जाते तो जान गया कि पुनः ये इधर हार सकते थे। इन्होंने सोचा कि ये छोटा मोटा है आंदोलन, इसको समाप्त कर दो। तो गांधी जी की तुरंत बात सुन ली और सिर्फ गांधी जी से बोला अंग्रेज, सिर्फ मैं आपके कहने पर ये जो 3 कठिया प्रथा प्रणाली है, इसको समाप्त करने का कार्य किया। तो दौड़े दौड़े उधर से आए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा गांधी जी से, या गांधी जी के बारे में बोला, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, जरूर यह कोई महात्मा है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तुरंत जान गया कि जो है गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1918 ईस्वी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा 1918 ईस्वी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो कहानी पहले हम लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या घटना घटा था। 1918 ईस्वी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार जान लिया कि भूख को अपना जो एक प्रमुख हथियार बनाने का कार्य किया था। 1918 ईस्वी में जान लिया कि जो है भारत के कुछ क्षेत्रों में महामारी की बीमारी फैल गई। 3 महामारी में जान लिया कि प्लेग हो गया, हैजा हो गया, ये सारा का सारा फैल गया था। लेकिन अहमदाबाद में खास करके जानिएगा प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। जब प्लेग नामक बीमारी फैल गई तो जानिया कि जो है उस समय तो ये सब बीमारी को छुआछूत माना जाता था, लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाती थी। तो जितने भी मजदूर थे जो कि मिल उद्योग में काम कर रहे थे, सब अपने अपने घर आने को जान गया कि जो रेडी हो गए, सब घर जाने लगे। तो मिल के जो मालिक थे उन्होंने सोचा कि अगर ये सभी घर चले जाएंगे तो जान गया कि जो उद्योग है उद्योग बंद हो जाएगा, तो इनको कुछ जान गया कि जो रोका जाए। तो कैसे रोका जाए, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति रुकेगा उसको जान गया कि जो मजदूरी के अलावा जान गया कि बोनस के तौर पर जो है 50% जान गया कि बोनस भी दिया जाएगा। तो जो मजदूर थे जिनको जान गया कि जो है भूख या पेट की मार थी तो वह जान गया कि रुका, कुछ चले गए। लेकिन जो मजदूर रुके वहाँ पर काम किया। लेकिन जब जानिएगा कि जो है ये जो प्लेग नामक बीमारी थी, प्लेग नामक बीमारी जब जान गया कि समाप्त हो गए, तो मिल के जो मालिक थे जिन्होंने 50% बोनस देने का वादा किया, वो अपने वादे से मुकर गए। तो वादे से जब मुकर गए तो जान गया कि जो है तब जाके महात्मा गांधी को इन लोगों ने बुलाया, और बुलाने के बाद जान गया कि जो आंदोलन किया, और ये जो आंदोलन किया था वह जान गया कि अहमदाबाद मिल टैक्स यूनियन तहत के तहत जान गया कि आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार जान गया कि भूख हड़ताल क्या था, और जान गया कि जो पहली बार तो बोला गया कि मात्र 20% बोनस मिलेगा, लेकिन जान गया कि ये जो तो जान गया कि पहली बार तो बोनस के रूप में 20% ही बोनस मिल रहा था। लेकिन जान गया कि जो है महात्मा गांधी के बार बार जान गया कि जो है प्रयास से या सतत प्रयास से जान गया कि बोनस में वृद्धि की गई। लेकिन जान गया कि ये जो कंपनी थी जो कि भारतीय मिल मजदूर थे, भारतीय मिल मजदूरों के जो मालिक थे, उसमें जान गया कि अम्बालाल साराभाई, ये जो अम्बालाल साराभाई था ये कोई और नहीं बल्कि जान गया कि विक्रम साराभाई के जो है पिता थे। और अम्बालाल साराभाई की बहन का नाम था अनुसुईया साराभाई। तो महात्मा गांधी अम्बालाल साराभाई एवं अनुसुईया साराभाई के सतत प्रयास से जानिएगा कि मजदूरों को जो है 35% बोनस जो है मिलने का कार्य हुआ था। तो 35% जो बोनस मजदूरों को मिला था जानिएगा, इस बोनस को जो है हम लोग प्लेग बोनस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि जानिए कि जो है सब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के तौर पे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुई थी, 1918 ईस्वी में। विशेष तौर पर यह पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद कहाँ स्थित है, तो आपके गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो है पहली बार किस आंदोलन में जानिएगा कि भूख को अपना जो है प्रमुख हथियार बनाए थे, तो वह बनाए थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। तो जानिए कि इस तरह से जो अहमदाबाद मिल मजदूरों को भी जानिए कि जो है अंग्रेजों के द्वारा किए गए वादे से जानिए कि जो रुपया दिलाने का कार्य किया गांधी जी, तो गांधी जी लोगों के बीच जानिए कि लोकप्रियता के रूप में उभरने लगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1918 का खेरा सत्याग्रह। 1918 के खेरा सत्याग्रह के बाद जानिएगा 1919 में जब हम लोग आएंगे तो जानिए कि जो है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, तो जानिए कि इसके लिए हम लोग जो अगले वीडियो या अगले एपिसोड में, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को फिर जानिए कि नोट भी बनाना है। तो जिस तरह से आप जानिए कि ऑफलाइन में मेरे साथ पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से जानिए कि ऑनलाइन
ये जानिएगा कि ये जो मैं डेली का डेली वीडियो जो अपलोड करूँगा, इसे आप जानिएगा कि जो है नोट के रूप में जानिएगा कि बना सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा पार्ट, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।